दिस इज ज्योति, यू आर वॉचिंग मी ऑन माई चैनल ब्रेन बूस्टर। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th जो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 है, उसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ द कंपाउंड इज मेकिंग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, हाउ इट इज मेकिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज मेकिंग अ ब्रांच स्ट्रक्चर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस टॉपिक, दैट इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन, branched and cyclic compounds। हमारा जो कार्बन है ब्रांच्ड चेन, ब्रांच इज ओके। हमारा जो कार्बन है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज वेरी वर्सटाइल इन नेचर, अवेलेबल एवरीवेयर। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर जगह पे अवेलेबल है और हर एलिमेंट के साथ वो क्या करता है, अपने कंपाउंड्स बनाता है। अब कार्बन जो है, मैंने आपसे बताया अपने लेक्चर में कि कार्बन जो बेसिकली है उसका जो फर्स्ट कंपाउंड होता है दैट इज दी, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है हम उसकी 4 साइड इस तरह निकालेंगे और जो पहला कंपाउंड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 हाइड्रोजन जो है लिंकअप होती है और इसे हम क्या कहते हैं, मीथेन। अगर आपको आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर मुझे करके भेज सकते हैं। कोई भी डाउट हो तब भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो सेकेंड कंपाउंड है, हम अपनी इजीनेस के लिए इसे नंबरिंग दे सकते हैं C1 एंड C2। कार्बन इज टेट्रावैलेंट तो हम कार्बन की 4 आर्म्स बाहर निकाल देंगे और जितनी भी आर्म्स आपने बाहर निकाली है वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, H। और सेकेंड कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इथेन। उसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आता है दैट इज दी, हम फर्स्ट 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड नाउ 3 कार्बन, C1 C2। हम इस तरह से इसको लिखते हैं, ये जो स्लीपिंग लाइन है दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन, ये आपस में इस तरह से जुड़ता है, एंड C3। और कार्बन टेट्रावैलेंट है तो हर कार्बन को आप 4 आर्म्स देके, इस कार्बन की तो ऑलरेडी 2 आर्म्स बाहर थी, आप कार्बन को 4 आर्म्स बाहर देके इस तरह से उसकी बैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब और जितने भी हम आपने बाहर उसकी आर्म्स निकाली है वहां पे आप क्या लगा देंगे, H, राइट। हमने क्या यहाँ पे फिक्स कर दिया, H। अब इस कंपाउंड में कार्बन जो है वो स्ट्रेट जा रहा है, सीधा जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट। क्या कहेंगे इसे, स्ट्रेट। जैसे ये कंपाउंड है इसमें तो कोई और कार्बन है ही नहीं तो मुझे और लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको 1 2 2 लिखे या इसको 1 2 लिखे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन इस कंपाउंड में अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ तो स्ट्रेट है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जो नंबरिंग है इस तरह भी कर सकते हैं, 1 2 3 तब भी स्ट्रेट है। अब मैं इस कंपाउंड को ट्राइंगल, हम मैथ्स में ट्राइंगल पढ़ते हैं, इस तरह से लिख दूंगी और हर जॉइंट पे एक C डाल दूंगी। इसका मतलब अब कार्बन कैसा, और कार्बन की वैलेंसी फुलफिल कर दी। इस कार्बन की 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये कंपाउंड जो है कार्बन का जिसका नाम है प्रोपेन, कार्बन के जब 3 कार्बन लगते हैं कंपाउंड में उसे हम प्रोपेन कहते हैं। सीधा लिखेंगे तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेट। जब मैंने उसे बंद कर दिया तो इस कंपाउंड को मैं क्या कहूंगी, साइक्लो। बंद कर दिया ना मैंने इसे तो हम इसके आगे को प्रीफिक्स लगाएंगे, साइक्लोप्रोपेन। इस कंपाउंड की कोई भी ब्रांच नहीं मैं बना सकती क्योंकि इससे ज्यादा मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकती। फर्स्ट 2 एलिमेंट को मैं ऐसे ही लिखूंगी, जो थर्ड एलिमेंट, थर्ड कंपाउंड जो है 1 2 3 उसे हम प्रोपेन कहते हैं। मैं स्ट्रेट भी लिख सकती हूँ और उसे बंद करके भी लिख सकती हूँ। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, C1 C2, ये जो हम स्लीपिंग लाइन बनाते हैं, इट शोज दे आर सेल्फ लिंकिंग, ये आपस में लिंक है। मैंने ये जो 1 2 3 4 लिखा है ये आपको इनकी नंबरिंग बताने के लिए लिखा है कि हियर देयर आर 4 नंबर्स ऑफ कार्बन। इस कंपाउंड से हमारे ब्रांचेस भी शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट 3 कार्बन में देयर इज नो ब्रांच, पहले 3 कार्बन कंपाउंड जो है उनमें ब्रांच नहीं होती। फर्स्ट 2 कार्बन कंपाउंड्स को तो मैं वैसे ही बनाऊंगी, थर्ड कार्बन कंपाउंड जो है बंद हो जाता है, लेकिन जब मैं 4th कार्बन कंपाउंड बनाऊंगी तो आप 4th कार्बन कंपाउंड्स को 3 तरह से बना सकते हैं।
इसे स्ट्रेट बनाया तो आपने जितने भी आर्म्स इसके इस तरह बाहर निकाले हैं, जब उसको टेट्रावेलेंट आपने फिक्स किया तो वहां पे आप क्या लगा दोगे, एच 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 एंड एच। इस जो हम लोग कैटेगरी लिख रहे हैं इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CN H2N +2। इनको कंबाइनिंगली हम एल्केन कहते हैं। आप इसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और फोर्थ जो कार्बन एटम है उस कंपाउंड को हम कहते हैं ब्यूटेन। क्या कहते हैं, ब्यूटेन। आप अपने आंसर मुझे भेजते रहिएगा। और अब एक इसमें पॉसिबिलिटी है, मैंने इस तरह स्ट्रेट लिखा तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट। क्या कहेंगे, सीधा लिखा है ना, स्ट्रेट। अब एक और पॉसिबिलिटी है, मैं इनको एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में लिख सकती हूँ, जिसके लिए मैं पहले 2 पैरेलल लाइन बनाऊंगी और देन 2 पैरेलल इस तरह बनाऊंगी। हर जॉइंट पे मैं कार्बन को लगा दूंगी, लगा दिए। अब क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, हर कार्बन की 1 2 3 4 हमने वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी कार्बन की मैंने अगर वैलेंसी फुलफिल की, जिस जिस जगह पे आपने कार्बन की वैलेंसी बाहर को निकाली वहां पे क्या लगा दीजिए, H। ये कार्बन कंपाउंड जो था वो स्ट्रेट चेन था, ये कार्बन कंपाउंड बंद हो गया है तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज साइक्लिक। ये स्ट्रेट चेन है, ये साइक्लिक है, वैसे ये ब्यूटेन है। फॉर्मूला वही रहेगा, C4H10, फॉर्मूला वही है। लेकिन जब ये साइक्लिक में आएगा तो यहाँ पे 2 H कम हो जाएंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जब हम इसे बंद करते हैं तो यहाँ पे कार्बन तो सेम ही रहते हैं पर हाइड्रोजन 2 कम हो जाते हैं। एक आपका आ गया स्ट्रेट, एक आपका आ गया साइक्लिक। और हम एक और काम कर सकते हैं, हम इस कंपाउंड को हम ब्रांच भी निकाल सकते हैं। फोर्थ कंपाउंड से ब्रांचिंग निकलनी शुरू होती है। मैं आपके इजीनेस के लिए एक और आपको तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है कि ये जो मैंने C1 लिखा हुआ है, या तो इसको 2 से हटा के यहाँ ले जाओ, या फिर जो मैंने C4 लिखा हुआ है यहाँ से C3 से हटा के इसको यहाँ ले जाओ। आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह से कुछ नहीं करना, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस कंपाउंड को 3 से हटा के यहाँ ले जाना है, या फिर आपने यहाँ से हटा के 2 से हटा के इसको यहाँ ले जाना है। तो हमारे पास कैसा कंपाउंड आ जाएगा, 1 2 3 3 तो मैंने वहां रख दी, 1 2 3। वो जो फोर्थ वाला था मैंने 3 पे नहीं रखा, उसको कहाँ पे ले आई, 2 पे। वो आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट को भी लेके जा सकते हैं 3 पे। तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रावेलेंट है, सभी कार्बन की आर्म्स इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। हमने निकाल दी सभी की आर्म्स बाहर। और अभी आप इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3। फोर्थ तो अपने आप सेटिस्फाई है, इसकी 1 2 3 सेटिस्फाई थी, फोर्थ हमने कर दी, 1 2 3। अब आप ध्यान से देखें कि मैं जो ब्यूटेन है उसके कितने स्ट्रक्चर बना सकती हूँ, 1 2 3 4। पहले स्ट्रेट बनाया, फिर बंद कर दिया, साइक्लिक बनाया, और अब मैंने उसकी बाहर चेन भी निकाल दी है। जो फोर्थ कार्बन है वो यहाँ पे आ गया है। इसी को आप इस तरह भी बना सकते थे कि आप C1 और 2 लेते हैं हम यहाँ से, C2 C3 और C4। वो जो मैंने कहा कि 1 जो है आप 3 पे लेके जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे ले आते हैं। ये नंबरिंग मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम ये कार्बन कहाँ से लेके आए। तो इस तरह से हम लोग इसको वैलेंसी फुलफिल कर देंगे। और H H H H H H H, और ये रहा हमारा। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, दोनों सेम ही चीज है। और तो ब्यूटेन की हमारे पास एक स्ट्रेट चेन, एक साइक्लिक और एक हमारा ब्रांच आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।